नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में भर्ती आई और अनुभव मांगा गया 2 वर्ष का। दोस्तों, पिछले 15 दिनों में इतने मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स आए कि ये मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है क्या, ये मेरा परफॉर्मेंस सही है क्या, मैं कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाऊँ। मैंने इस एनवीएस भर्ती पर कम से कम आपको 3 या 4 वीडियो दिए, अभी तक भी कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुई। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट परफॉर्मा बताने वाला हूं, जो मोस्ट सूटेबल रहता है और सरकारी विभागों के द्वारा जारी किया जाता है। अनुभव के लिए मोस्ट परफेक्ट फॉर्मूला या मोस्ट परफेक्ट परफॉर्मा उसे मान लीजिए और उसी के अनुसार आपको बनाना है। क्या क्या चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपकी भाषा उसमें रखी जाएगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं आज के बाद अनुभव में कोई सवाल आपके नहीं बचेंगे। ये अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ अब सब क्लियर हो गया, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और कंप्लीट पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पूरे भारत में, आप सभी एग्ज़ाम के लिए सूटेबल कोर्स है। आइए दोस्तों, बात करते हैं परफॉर्मा पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि जहां भी आपने काम किया है ना, उनका अपना एक अलग अलग फॉर्मेट होता है। जनरली हर एक सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉइज़ को, जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉइज़ को सर्टिफिकेट इशू करता है। उनकी जैसी लेटर पैड हो वैसा लिखवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी देखिए, कौन सा अनुभव चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, पीएफ सीपीएफ ईपीएफ कटा हुआ होना चाहिए या नहीं, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं। और इन सब को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाले एनवीएस रिक्रूटमेंट के ऑफिसर्स ही है, हम नहीं। ऐसा मत कह देना कि गुरुजी आपने परफॉर्मा बताया था, हमने वैसा ही बनाया, और जी फॉर्म अप्लाई किया था, आपने हमारे पैसे लगा दिए, हमारा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया या अनुभव रिजेक्ट हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इन तरह की चीज़ों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले आपको क्लियर करवा देता हूँ, हम एक परफॉर्मा बता रहे हैं, बाकी डिपेंड करता है भर्ती करने वालों पर कि उनको किस तरह का अनुभव चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का हुआ। डिपार्टमेंट्स को लेटर भेजा गया जिसमें ये पूछा गया कि क्या ये सर्टिफिकेट आपने ही जारी किया है, क्या ये आपका कर्मचारी है, क्या वर्तमान में आपके पास काम कर रहा है, और लाइए इसकी सीपीएफ डिटेल हमें। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी बारीकी से। अब एनवीएस वाले क्या करते हैं, वो आपकी किस्मत पर डिपेंडेड है। आइए हम परफॉर्मा पर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको लिख करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो भी आपका फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की ऑफिशियल लेटर पैड पे लिखवाएं। पहली बात तो मेरी ये है, लेटर पैड इस तरह से हो कि ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपका A4 साइज़ का लेटर पैड है, ठीक है। जनरली A4 साइज़ का ही लेटर पैड होता है। यहाँ ऊपर आपके उस फर्म की डिटेल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। फर्म का ऑफिस कहाँ है, मेल आईडी वगैरह क्या है, और जनरली इस तरह की चीज़ें है ना प्रत्येक फर्म वाले के पास होती है। ज़्यादा घबराना मत, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसका डिटेल यहाँ पर होना चाहिए। जैसे MS फलाना फलाना इंटरप्राइजेज, जो भी हो नाम रखा गया होगा, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। यहाँ पर होते हैं रेफरेंस नंबर, ठीक है ना, आपके लेटर पैड का होना चाहिए। क्योंकि लेटर पैड में कौन से नंबर का ये लेटर है जो यहाँ जारी हो रहा है, बिल्कुल ये सही है एकदम से। इस एंड पर डेट भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वो जारी कर रहा है तो जारी करने की दिनांक और अपनी उस लेटर पैड का क्रमांक तो जारी करेगा ही ना, उसके बिना तो कैसे एक्सेप्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये चीज़ें तो लिखनी ही है आपको। अब समस्या है, कई बच्चों के नहीं लिखी हुई, गुरुजी नहीं है तो क्या करें,
भाई नहीं है तो फिर उसको स्किप कर दो, और तो क्या करें, लिखवाओ या तो कैसे न कैसे उससे जो लिख करके आपको दे रहा है कि जी रेफरेंस नंबर और डेट के बिना तो कैसे वैलिड होगा, कल को आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आया तो कहीं पीछे नहीं हट जाए वो। ये ध्यान रखना, जिससे भी लेटर पैड बनवा रहे हो एक्सपीरियंस पे, उनको ये बोलना है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए और वेरिफिकेशन के लिए आपके पास लेटर आए तो वो एक्सेप्ट करे इस चीज़ को कि यस ये लेटर हमारा ही है, ये एक्सपीरियंस हमने ही दिया था। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर लिखवाना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। गुरुजी मेरे वाले में तो नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में लिखा हुआ है तो अनुभव प्रमाण पत्र हो, नहीं लिखा हुआ हो तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। फिर क्या आएगा भाई, ये लाइन ज़रूर होनी चाहिए जो अब बता रहा हूँ, यहाँ लिखनी है और पूरी लाइन लिखनी है टू, और ये कैपिटल में ही लिखवाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, टू whom so ever it may concern। ठीक है, क्या लिखना है, it may concern, ये इतना सारा लिखना है और इसके नीचे लाइन होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, और ये पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए, जैसे यहाँ से लगे और यहाँ तक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन के बड़े महत्व होते हैं, बड़े मायने निकलते हैं, तो ज़रूर लिखवाना। इसके बाद में नीचे से स्टार्ट हो जाना भाई, दिस इज सर्टिफाइड। ठीक है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, अब आपका नाम लिखवाना, मिस्टर जो भी है आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फादर नेम ज़रूर लिखवाना, सन ऑफ करके और फिर यहाँ पे फादर नेम। ठीक है, दोबारा सुन लो, टू होम सो एवर इट मे कंसर्न लिखकर उसके नीचे लाइन, और फिर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करना है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, फिर आपका नाम लिखो, सन ऑफ आपका फादर नेम लिखो, उसके बाद वर्कड एज ए, अगर आपने काम कर लिया है तो वर्कड आएगा। ठीक है, अगर अभी भी कर रहे हो तो वर्किंग भी लिख सकते हो, तो वर्कड एज, और फिर यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, एज एन इलेक्ट्रीशियन, एज ए वर्कशॉप अटेंडेड, एज ए लैब अटेंडेड, जो भी आपकी पोस्ट बन रही है यहाँ आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखो तो लिख सकते हो ऑन दी बेसिस, यानी किस बेस पर आपने काम किया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस या डेली वेजेज पर, जो भी है आप लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, और उसके बाद में डेट, डेट तो बहुत ही ज़रूरी है, फ्रॉम टू, यानी कब से लेकर कब तक आपने काम किया, विद आवर फर्म या विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक बार फिर लिख देना, ना लिखो तो भी चलेगा, खैर वो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल यहाँ आ गई। ठीक है, विद आवर फर्म या विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम दोबारा लिख दो, यहाँ काम किया। अब बात आती है कि जिन बच्चों ने अच्छे से काम किया हो, जैसे राजस्थान के विद्युत विभाग में काम किया हो तो सीपीएफ कटता है, मतलब जिनका ओरिजिनल है उनके लिए बता रहा हूँ, जो बनवा रहे हैं अपनी तरफ से उनके लिए तो क्या है, तो नीचे आप चाहो तो सैलरी डिटेल लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि सैलरी फिर यहाँ क्या अलग अलग मिलती है, जैसे आईटीआई वाले को सीधा स्किल्ड कैटेगरी में रखते हैं, फिर उसको हायर स्किल्ड में ले जाते हैं, डेली वेजेज के हिसाब से मिलती है, तो सैलरी डिटेल आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आपको अलग अलग मिली है और शो हुआ है तो इस डेट से लेकर इस डेट तक इतने रुपए मिलते थे, इस डेट से इस डेट तक इतने रुपए मिलते थे। अगर आपने वैसे ही बनवाया जिनका सीपीएफ नहीं कटा हुआ, तो आप पर मंथ फिक्स वेतन भी लिख सकते हो कि इन्होंने हमारे यहाँ पर मंथ इतनी सैलरी में फिक्स वेतन के हिसाब से काम किया, फिक्स रिम्यूनरेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ठीक है, इस बेस पे काम किया, ये भी लिखवा सकते हो। अगर सैलरी नहीं भी लिखवाई तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि होना चाहिए 3 चीज़ें, आपका नाम, पोस्ट का नाम, काम करने की दिनांक मतलब समय, और सैलरी, ये 4 चीज़ें कम से कम उसमें हो। नहीं भी लिखा सैलरी का कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नीचे उस फर्म की सील होना बहुत ज़रूरी है भाई।
उस फर्म की मोहर लगना ज़रूरी है और जो भी अथॉरिटीज़ है उनके सिग्नेचर होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्म के सील और फर्म का जो भी ओनर है उस ओनर के सिग्नेचर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब सिग्नेचर होंगे तो ज़्यादा उसकी वैलिडेशन बनती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसके बाद आपका कोई और इश्यू बचेगा क्या। उम्मीद करता हूँ कि अब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, ठीक है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इसमें फॉर्म। इस तरह का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं अपने ओनर से जहाँ भी काम कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। अभी 15 फरवरी लास्ट डेट है आई थिंक, तो ज़रूर 15 फरवरी तक बनवाइएगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो शेयर ज़रूर करें।